खुद ये शोषण कराते हैं हमारे लोग। बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ चल रहा है देश के अंदर, उनकी मूर्ति तो लगने नहीं दे रहे हैं ग्वालियर हाई कोर्ट। देखिए वो क्यों नहीं लगने दे रहे, वो क्योंकि हमारी कमी, हमारी दलित समाज के लोगों की कमी है। क्या कमी है? ये इसलिए कमी है ना, इसलिए कमी हो गई, इसलिए कमी है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में मामला ले लिया और हाई कोर्ट ने ले लिया, बाबा साहब की मूर्ति तो लगनी चाहिए। लेकिन मेरा ये अनुमान है कि जिस तरह से राजनीति के मुँह का ताला लग जाता है, तो कुल मिला के हरियाणा में बहुत कुछ होने वाला है अभी आने वाले समय में। हरियाणा में मेरा एक अनुमान, अगर मोदी जी कहीं मेरी आवाज़ सुन रहा है, देखो मोदी जी आप देश का विकास करते हो, एक बार हरियाणा का विकास और कर दो। हम ये मानते हैं आपसे एक मांग कि हरियाणा के अंदर आपने सबको बराबर का अधिकार तो दे दिया, लेकिन दलितों को मारा बहुत, पीटा बहुत, दलितों के साथ शोषण बहुत किया, दलितों की घोर निंदा बहुत करी है। जिस तरह से हरियाणा के अंदर शेड्यूल कास्टों पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर क्या कहें? हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से दलितों के साथ शोषण किया जा रहा है, बार बार सरकार एक बार नहीं रिपीट कर रही है, बार बार शोषण करने में नंबर 1 कहलाई जाएगी हरियाणा की सरकार। तो सबसे ज़्यादा शोषित वंचित पीड़ित दलितों के साथ घोर निंदा, घोर अपमान करती है। ये भारतीय जनता पार्टी को एक नंबर इनाम देना चाहिए। अब आप ये लगा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से अथे पिछड़े दलित समाज के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया था और 3 बार सरकार बनाई, लेकिन हम लोग कुछ समझ नहीं पाए पूरी तरीके से, हम बीजेपी की चाल को नहीं समझ पाए। लेकिन अब हमें ये पता लगा कि बीजेपी की चाल क्या है। बीजेपी दलित विरोधी है, हरियाणा के अंदर उसकी मानसिक सोच दलित विरोधी है। जहाँ जहाँ पर दलितों के साथ शोषण होता है, जहाँ जहाँ दलितों के साथ अन्याय होता है, वहाँ सरकार गूंगी बहरी चुप रहती है। इसलिए दलितों के साथ दिन प्रतिदिन अपराध होते हैं, दिन प्रतिदिन हत्याएँ होती है, दिन प्रतिदिन लोगों की कंप्लेंटें थाने में पेंडिंग होती है, कोई सुनवाई नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या पूछना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री है तो फिर क्यों? नहीं, वो मुख्यमंत्री एक मुँह खोटा मुख्यमंत्री है। मैं नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री मानता था, लेकिन जब मैंने अपनी बात नायब सिंह सैनी के सामने रखी तो मुझे ये लगा ये तो नायब सिंह सैनी तो बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री लग रहा था। जब मैंने अपनी बात कोई बारीकी से नायब सिंह सैनी के सामने रखी तो वो आज तक भी एक कार्रवाई पर कोई चीज़ अमल नहीं होती। ये थोड़ी है कि मतलब आपने कह दिया और वो काम ना हुआ तो फ़ायदा क्या इस बात का। दलितों के पास इतनी गरिमा के अंदर इतनी कमजोरी है। हरियाणा के अंदर जब आप जाओगे, सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जहाँ भी हरियाणा के अंदर किसी भी कोने में जाओगे, दलितों का इतना घोर निंदा, अपमान किया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये नायब सिंह सैनी है, हमें तो धोखे से बहका दिया गया है। जबकि हमारे अगर कोई हरियाणा के अंदर कोई गरीबों के मसीहा थे जिन्होंने थे पिछड़े दलित समाज की आवाज़ उठाई, वो थे एक राजकुमार सैनी। वो राजकुमार सैनी की वजह से सैनी समाज और दलित समाज भारतीय जनता पार्टी की बकाई मांगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बना के ये दलितों का अपमान करके अब उनका बदला लेने के लिए ये चुप बैठी है, ये कोई भी कार्रवाई नहीं करती। तो क्या लगता है कि जो सैनी जी कार्यकाल पूरा करेंगे कि? मुझे नहीं लगता कि नायब सिंह सैनी 5 साल सरकार चलाएंगे। क्योंकि हरियाणा के अंदर जब सरकारें बनती है, टूटती है, ये आप मालूम कर लेना। हरियाणा के अंदर किसी भी कोने पर जाके नायब सिंह सैनी की अच्छाई और बुराई में कितना अंतर है। खुद सैनी समाज के ही लोग ये बुराई करने लगे उसकी। जिस समाज का वो बेटा है, वो समाज के ही लोग दुखी हैं, तो और समाज का क्या भला करेगा ये, और क्या भला करेगा? आप ये बताइए। आपके कहने का मतलब देश के अंदर दलितों, अभी तो मुस्लिमों पर अत्याचार करे थे मुसलमान के, हमारे ऊपर अत्याचार दलितों पर भी हो रहा है क्या? वो तो रहा, अभी देखा नहीं आपने वो इशारे के अंदर क्या हुआ था, वो खेतों में मारा था है। आपके जींद राजधानी बोलते हरियाणा की, जींद में धरने पे बैठे आज तक किसान, क्या हुआ उनका साथ बताइए आप हैं? आप हरियाणा में कई जगह, मैं ऐसी जगह बताऊंगा आपको, आप हैरान हो जाओगे हैं। जब एक हरियाणा के प्रॉपर विधायक स्कूल कास्ट है और उनके फादर को एक सच्चो कुर्सी नहीं दे सकता, तो क्या घोर निंदा नहीं हरियाणा के अंदर? जब एक विधायक के बाप को ऐसा चुप बैठने के लिए कुर्सी नहीं दे सकता, तो क्या यह शोषण नहीं है सरकार के अंदर? मतलब हरियाणा में भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है। भेदभाव सरेआम दिखाई दे रहा है भाई साहब, हरियाणा में थोड़ा भेदभाव है। लेकिन सरकार तो मोदी जी कर रहे थे चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में चढ़ाने का। देखिए मोदी जी ने 50 लाख का सूट पहन लिया, ठीक है। अब मोदी जी हवाई चप्पल पहनते थे, मोदी जी चाय बेचते थे, मोदी जी का ही विकास हुआ है मुझे लगता है। दलितों का विकास नहीं हो रहा। दलितों का विकास हुआ।
दलितों का विकास हेलीकॉप्टर पे बैठ के अपनी शादियों में जा रहा है दलित, जो है घोड़ी पे चढ़ रहा है, मूछें रख रहा है, और क्या चाहिए? ऐसा है, जो आप ये करें मूछे रख रहा है, घोड़ी पे बैठता है, हैं? हाँ, वो सभी मानिक वो दलित ही होते हैं जो संगठन के मजबूत पहरेदार होते हैं। अब हर जगह संगठन दलितों का मजबूत नहीं है ना। अब दलितों के संगठन में सबसे बड़ी मासाखोरी जो सब्जी मंडी में पल्लेदारी होती है, यो आलू सड़ा हुआ है, यो आलू अच्छा है, यो आलू मोटा है, इस तरह से तो पूरे देश के अंदर दलितों की मंडी लगाई जाती है। राजनीति टाइम पे राजनीति के शिकार हो गए हैं। है, दलितों की बोली लगाई जाती है राजनीति टाइम पे। कभी दलितों की राजनीति मायावती करती है, कभी चंद्रशेखर जी करते हैं। क्या इनको ये मालूम है दलितों की हैसियत क्या है? हरियाणा में दलित नेता नहीं है कोई भी। दलित नेता कौन है? सारे सो रहे हैं। आवाज कौन उठा रहा है हरियाणा के अंदर दलितों की आवाज़? बताओ एक आदमी का भी। कैसे ना तो विपक्ष उठा रहा है, ना सत्ता उठा रहा। कोई एक आदमी का नाम बताओ कौन फ्रंट पे आया है? तो कोई नेता ही नहीं कोई नेता ही नहीं है हरियाणा में दलितों के आवाज़ उठाने वाला। सिर्फ दलितों पे मार पिटाई शोषण हो जाए हैं, तब भी जाके ये नहीं पूछते भी तुम्हारे साथ क्या कहानी हुई है। सिर्फ इलेक्शन में ये इलेक्शन का ड्रामा है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो। कब कुमारी शैलजा जी हमारी आदरणीय है, कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, हैं? वो तो सेक्टरों में जाती है, बड़ी बड़ी कोठियों में जाती है, किसी आम दलित गरीब परिवार के घर जाके उन्होंने कोई सूद ली है? ली है? कभी आपने अपने घर किसको? दलितों ने बुलाया उनको कभी? किसको? हम तो मैं खुद बुला रहा हूँ, मेरे घर आ जा, आ तो जा, मैं खुद बुला रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ ना। मैं तो दलितों को क्या करना चाहिए इस अत्याचार से बचने के लिए? दलितों को इस अत्याचार से बचने के लिए ये करना चाहिए, अपनी लड़ाई स्वयं खुद लड़नी पड़ेगी, अपना हथियार खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है? दूसरों के प्रति अगर आप कब तक चलोगे? बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मेरे भाइयों, लड़ना सीखना है, और जंगी मैदान का जब घोड़ा जंग में जाएगा तो युद्ध करके आपने अपनी लड़ाई जीतनी है। उस टाइम पे बाबा साहब एक थे, आज हजारों कारनामा बाबा साहब के साथ चलता है। फिर पीछे क्यों रह गए अभी तक? अभी वो इसलिए रह गए ना, हमारा खुद ये शोषण कराते हैं हमारे लोग। बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ चल रहा है देश के अंदर, उनकी मूर्ति तो लगने नहीं दे रहे ग्वालियर हाई कोर्ट। देखिए वो क्यों नहीं लगने दे रहे? वो क्योंकि हमारी कमी, हमारी दलित समाज के लोगों की कमी है। क्या कमी? ये इसलिए कमी है ना, इसलिए कमी हो गई, इसलिए कमी है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में मामला ले लिया और हाई कोर्ट ने ले लिया, बाबा साहब की मूर्ति तो लगनी चाहिए। लेकिन मेरा ये अनुमान है कि जिस तरह से राजनीति पार्टी की जो राजनीति दलितों के ऊपर राजनीति ये लोग करते हैं, कोई भी पार्टी हो, है वो दलितों को एक मुंह खोटा करने के लिए गुमराह कर रखा है। 5 आदमी उधर है, 2 उधर है, एक उधर है, एक उधर है। मैं ये कहता हूँ जब भी कोई बाबा साहब पर टिप्पणी करे, जब भी किसी दलित समाज पर कोई भी बात हो, सारा समाज दलित समुदाय एक हो जाए, पार्टीबाजी छोड़ के वो एक मंच पे आ जाए, तो हमारी ताकत बढ़ेगी। अगर ये हमारे दलित समाज के लोग अलग अलग मंचों पे जाके ठेकेदारी करते हैं, राजनीति चमकाते हैं, जूते लगेंगे उनके भी, उनको नीचे बिठाया जाता है। आज भी क्यों बिठाया जाता है? क्योंकि उनकी पार्टी का तो संगठन हो सकता है, लेकिन समाज और विचारधारा का संगठन नहीं कर सकते वे। क्यों? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चापलूस लोग हैं दलित समाज के लोगों में, चापलूसी करने वाले बहुत है वो, क्योंकि और भी लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ जब भी दलित समाज पर कोई भी बात आती है, सारे दलित समाज के लोगों से आह्वान है, पूरे देशवासियों से, कि भी एकजुट हो जाना उस टाइम पे। वहाँ पार्टीबाजी ना देखना, राजनीति ड्रामा ना देखना, राजनीति मंच ना साझा करना, चाहे उसमें चंद्रशेखर जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कोई और अन्य मांझी जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो। ये लोग क्या करते हैं, जब राजनीति प्रोपगंडा होता है, जब राजनीति चमकाने का काम होता है, तब तो इनको दलित याद आ जाते हैं। जब दलित पिटते हैं तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है, इनके मुंह का ताला लग जाता है। तो कुल मिला के हरियाणा में बहुत कुछ होने वाला है अभी आने वाले समय में। हरियाणा में मेरा एक अनुमान, अगर मोदी जी कहीं मेरी आवाज़ सुन रहा है, देखो मोदी जी आप देश का विकास करते हो, एक बार हरियाणा का विकास और कर दो। हम ये मानते हैं आपसे एक मांग कि हरियाणा के अंदर आपने सबको बराबर का अधिकार तो दे दिया, लेकिन दलितों को मारा बहुत, पीटा बहुत, दलितों के साथ शोषण बहुत किया, दलितों की घोर निंदा बहुत करी है। तो अगर आप में इतनी पावर है, शक्ति, अगर मेरी आवाज़ मोदी जी आपको सुनाई दे रही है, अगर आप हर समाज का कार्ड खेलते हो, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हो, सर पटेल और अन्य पटेलों का कार्ड खेलते हो, हैं भाई, दिल्ली में आप कहते थे जहाँ झुकी वहीं मकान होगा, यहाँ भी आपने दलित धकेल दिए कुएं में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस नॉर्थ ईस्ट में मेरी एक अपील है मोदी जी से, इस देश की गृह मंत्रालय सरकार से, कि भाई हरियाणा के अंदर किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि वो समाज का अच्छी तरीके से ध्यान रख सके। नायब सिंह सैनी बिल्कुल फेल हो चुका है। क्यों फेल हो चुका है? सेल्फी
लेने में ही टाइम बिता देता है। मतलब फ़ोटो खिंचवाने का काम है, काम नहीं कर सकते। अब आप ये बताइए, हेलीकॉप्टर से उड़ के दिल्ली आ जाता है, दिल्ली से चंडीगढ़ चला जाता है। अब चंडीगढ़ किसी गरीब आदमी के पास जाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो है नहीं, वो चंडीगढ़ जाएगा 4 घंटे जाने के, 6 घंटे आने के, 12 घंटे वो गरीब आदमी कैसे गुजारेगा? हाँ, कैसे गुजारेगा बताइए। चलिए।